गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में और अपनी अच्छी से पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था झील, जो राजस्थान की प्रमुख झील है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें हमने अजमेर की झीलों को कंप्लीट कर लिया, जो कि मीठे पानी की झीलें थी। क्योंकि हमने मीठे पानी की और खारे पानी की दो झीलों को मतलब झीलों को दो भागों में बांटा था, मीठे पानी की और खारे पानी की। उसमें से हमने मीठे पानी का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें भी हमने अजमेर जिले की झीलों को कंप्लीट किया है। इसी के साथ हम दूसरे जो जिले की चर्चा कर रहे थे वो था हमारा उदयपुर। उदयपुर की जो प्रमुख झीलें थी मीठे पानी की, उसमें हमने सबसे पहले किस झील की चर्चा की थी, तो पिछोला झील की। उसमें भी अभी तो थोड़ी बहुत चर्चा बची हुई है इसकी, तो उसको सॉरी पिछोला झील उसकी कंप्लीट हो चुकी है उदयपुर की। इसके बाद जो दूसरी झील है उसकी, उसको हम इसमें चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो आइए अपने टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं। तो आप सबको पता है कि हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है झील। झील हमारा टॉपिक है, उदयपुर की झीलों की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से दूसरे नंबर की झील कौन सी है, दूध तलाई। दूध तलाई, दूध तलाई ये झील है हमारी। और ये झील कहाँ पर स्थित है, इस झील के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये झील कहाँ पर स्थित है, ये भी उदयपुर में स्थित है। और कैसी है, मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है और उदयपुर में स्थित है। ये किसके किनारे पर या फिर किसके बगल में स्थित है, ये पिछोला झील के ही बगल में स्थित है। तो उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और इसके बाद पॉइंट बनाकर लिखना कि यह पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, पिछोला झील के किनारे पर ही ये झील स्थित है। ये हमारी दूध तलाई है, जो कैसी है, मीठे पानी की झील। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। और एक पॉइंट और लिखना है इसमें, दूध तलाई झील कहाँ पर है, उदयपुर में। यह पिछोला झील के किनारे पर स्थित है और इसी के पास में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर क्या है, मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर, जहां पर राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था। देखिए इसके पास पहाड़ी पर मनसापूर्ण करणी माता का मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर स्थित है। इसके पास में ही एक पहाड़ी है, उस पर करणी माता का मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर स्थित है। और इसी मंदिर पर राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था। अब आपको मैंने पिछली क्लास में, जो हमारी पहले क्लासें हो चुकी है जितनी भी, उनमें से किसी ना किसी क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि रोपवे किसे कहते हैं। अगर किसी छोटी पहाड़ी से ऊंची पहाड़ी पर कोई मंदिर स्थित है, तो छोटी पहाड़ी से ऊपर जाने के लिए एक हम झूला टाइप में लगाते हैं, जैसे कि उड़न खटोला जैसा लगाते हैं, कि रस्सी के माध्यम से वो रस्सी पर उस झूले को टाक देते हैं। उसमें बैठकर हमारे जो यात्री जाते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोपवे। समझ में आ गया होगा रोपवे कहते किसे है। तो आइए आगे चलते हैं। ये हो गई हमारी दूध तलाई। इसके बाद बात करेंगे हम तीसरे नंबर की, फतेह सागर। अब ये फतेह सागर जो झील है हमारी, इस झील का निर्माण किसने किया है, ये भी कहाँ पर है, उदयपुर में। ये आप सबको पहले ही पता है कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, उदयपुर की जो मीठे पानी की झील है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आगे देखिए, फतेह सागर जो झील है ये कहाँ पर है, उदयपुर में। अब इसका निर्माण किसने किया, निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण की जो बात की थी वो किसने की थी, जो इसका निर्माण किसने किया, जय सिंह के द्वारा। जय सिंह ने इसका निर्माण किया था। जय सिंह ने इसका मूल निर्माण किया था। मूल निर्माण लिख लीजिए कि इसका मूल निर्माण किसने किया था, जय सिंह ने। अगर इसके पुनर्निर्माण की बात करें, पुनर्निर्माण अगर पुनर्निर्माण की बात करें तो पुनर्निर्माण किसने किया, कि इसका दोबारा से निर्माण किया हो, तो दोबारा से निर्माण किसने किया, इसका दोबारा से निर्माण किया था हमारे फतेह सिंह ने।
फतेह सिंह ने इसका दोबारा से पुनर्निर्माण किया है, इसी कारण इसे फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण किसने किया है? फतेह सिंह ने। अब इसमें जो इंजीनियर था वो कौन था? इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर कौन था? इंजीनियर था हमारा ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट इसमें इंजीनियर था, जो बनाने वाला था इस झील को, वो कौन था? ड्यूक ऑफ कनॉट। यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम फतेह सागर झील की और चर्चा करेंगे आगे। ये हो गई हमारी कितनी झीलें? उदयपुर की 3 झीलों के बारे में। पिछली क्लास में हमने पिछोला झील के बारे में चर्चा की थी, इसमें दूध तलाई और फतेह सागर की चर्चा करेंगे। तो अभी आप यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, इसके बाद फतेह सागर की और चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए, जो ये झील है इसका पुनर्निर्माण किसने किया? फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण किया, कब किया? 1888 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। निर्माण 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। अब इसके बाद लिखेंगे कि जो ये झील है फतेह सागर झील, इसके उपनाम क्या क्या है? उपनामों की चर्चा करते हैं। देवाली तालाब, इसका उपनाम क्या है? देवाली तालाब। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखना धूर तालाब। और जिस जो इसका इंजीनियर था उसके नाम पर भी इसका उपनाम रखा गया है। क्या था? कनॉट तालाब भी इसे कहते हैं। धूर तालाब, देवाली तालाब और कनॉट तालाब, ये हो गई इसकी बेसिक डिटेल। इसके बाद हम इसके जो किनारे पर स्थित जो चीजें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉइंट डालकर लिखना कि इसके किनारे पर स्थित, इसके किनारे पर क्या क्या चीज स्थित है। तो सबसे पहले पॉइंट पर लिखना कि जो मोती मगरी है उसी झील के किनारे पर स्थित है, मोती मगरी। अब ये मोती मगरी है, इसके किनारे पर, किस झील के किनारे पर? फतेह सागर झील के किनारे पर। इस मोती मगरी, जो हमारी ये मोती मगरी है, इस पर क्या स्थित है? एक तो स्थित है इस पर महाराणा प्रताप स्मारक, दूसरी गुरु गोविंद की, क्या है इसमें? स्मारक, गुरु गोविंद की भी स्मारक है। और तीसरे नंबर पर इसमें है मोती महल। इस मोती मगरी के ऊपर क्या क्या स्थित है? मोती मगरी का मतलब होता है, मगरी एक पहाड़ी, मतलब आप समझिए कि रेत के टीले जैसा होता है। रेत के टीले को ही क्या बोला जाता है? मोती मगरी। किसी क्षेत्र में रेत के टीले को ही, या फिर पहाड़ों का छोटा मोटा टीला होता है उसको ही क्या बोला जाता है? मगरी। तो मोती मगरी को, मगरी के जो ऊपर क्या क्या स्थित है? तो इस पर मोती महल स्थित है। मोती महल, महाराणा प्रताप स्मारक और गुरु गोविंद स्मारक, महाराणा प्रताप स्मारक और मोती महल इसी के जो क्या है ऊपर स्थित है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं कि इसके किनारे पर क्या क्या स्थित है, किस झील के? फतेह सागर झील के किनारे पर। अब फिश एक्वेरियम भी इसी के किनारे पर स्थित है। फिश एक्वेरियम इसी के किनारे पर स्थित है, फतेह सागर
झील के किनारे पर। तीसरे पॉइंट पर लिखना कि हवाला ग्राम या शिल्पग्राम, शिल्पग्राम, हवाला ग्राम या शिल्पग्राम भी इसी के किनारे पर स्थित है। और इस हवाला ग्राम या शिल्पग्राम में क्या होता है कि शिल्प का आयोजन होता है, शिल्प महोत्सव का आयोजन इसी ग्राम में होता है। शिल्प महोत्सव का आयोजन इसी ग्राम में होता है। शिल्प महोत्सव का आयोजन हवाला या शिल्पग्राम में होता है, जो किस झील के किनारे पर है? फतेह सागर झील के किनारे पर। तो आप यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ये किस झील के बारे में चर्चा की हमने? ये की थी फतेह सागर झील के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हमने किसकी चर्चा की थी? हवाला ग्राम या शिल्पग्राम की। तो एक्वेरियम था और इसके बारे में चर्चा की। आगे पॉइंट पर लिखना, कौन सा पॉइंट था? चौथा पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट पर लिखना कि जो सहेलियों की बाड़ी है, सहेलियों की बाड़ी भी किस झील के किनारे पर स्थित है? इसी झील के किनारे पर सहेलियों की बाड़ी है, फतेह सागर झील के किनारे पर। पांचवें पॉइंट पर लिखना कि नीमच माता का मंदिर, नीमच माता का मंदिर कहाँ पर है? ये भी इसी झील के किनारे पर नीमच माता का मंदिर है। और इस पर राजस्थान का छठा रोपवे लगाया गया था। राजस्थान का छठा रोपवे किस पर लगाया गया था? नीमच माता के मंदिर पर। इस पर राजस्थान का छठवा रोपवे स्थापित किया गया। छठा रोपवे स्थापित किया गया नीमच माता पर। अब इसके बाद कौन सा जो स्थान है वो इस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य इसी झील के किनारे पर स्थित है। छठे पॉइंट पर लिखना सज्जनगढ़ अभ्यारण्य इसी झील के किनारे पर स्थित है। अब इसके बाद लिखना कि जो ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, इसी के पास में क्या है? बांसदरी पहाड़ी है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में एक बांसदरी पहाड़ी है, उसी पर सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। याद रखना कि इसी के यहाँ पर बांसदरी पहाड़ी पर क्या स्थित है? सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। और इसी जो दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा जाता है, या फिर इसे उदयपुर का क्या कहा जाता है? इसे उदयपुर का कहा जाता है ताज। इसी दुर्ग को कहा जाता है उदयपुर का ताज। इस दुर्ग को राजस्थान का उदयपुर का ताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? उदयपुर का तो ताज कहा जाता है। और
मैंने आपको बताया कि इसे राजस्थान के किस नाम से जाना जाता है, तो या फिर इसे क्या बोलेंगे, राजस्थान का मानसून पैलेस, मानसून पैलेस। राजस्थान का तो इसे मानसून पैलेस कहा जाता है, और उदयपुर का क्या कहा जाता है, ताज। किसको, सज्जनगढ़ दुर्ग को, जो कहाँ पर है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में, और किस झील के किनारे पर है, वो है हमारी फतेह सागर झील के किनारे पर। अब ये आप यहाँ तक देखें, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे इसी झील के बारे में। तो आइए इसके बाद हम आगे इसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमने इसके किनारे की जो चर्चा की थी कि इसके किनारे पर क्या क्या स्थित है, अब इसके जो मध्य में स्थित है उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो देखिए, पॉइंट बनाकर लिखना कि इसके मध्य में स्थित, इसके मध्य में क्या क्या चीज स्थित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पर लिखना कि इसके मध्य में नेहरू उद्यान इसके मध्य में स्थित है। नेहरू उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसी फतेह सागर झील के मध्य में नेहरू उद्यान स्थापित है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर लिखना सौर वेधशाला, सौर वेधशाला, सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है, इसी झील के मध्य में। और ये राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला थी, राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला थी, सौर वेधशाला थी राजस्थान की प्रथम। और इसका जो क्या है, स्थापना कब की गई थी, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये कार्यरत कब से हुई, कार्यरत कब से हुई थी, कार्यरत हुई थी हमारी 1981 से ये कार्यरत हुई थी। कौन सी, सौर वेधशाला। अब ये जो सौर वेधशाला है, इसके इसी में जो ये सौर वेधशाला है, इसमें बेल्जियम के सहयोग से, बेल्जियम एक देश है, उसके सहयोग से एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी दूरबीन की स्थापना की गई थी। किसके बाद, सॉरी किसमें, किस वेधशाला में, सौर वेधशाला में। तीसरे, सॉरी इसी में लिखना, इस वेधशाला में, वेधशाला में, इसी वेधशाला में बेल्जियम के सहयोग से, बेल्जियम के सहयोग से, बेल्जियम के सहयोग से एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी दूरबीन, सबसे बड़ी दूरबीन की स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी दूरबीन की स्थापना किसके माध्यम, सॉरी किसके सहयोग से की गई, बेल्जियम के सहयोग से। किस वेधशाला में, सौर वेधशाला में, जो फतेह सागर झील के सॉरी मध्य में स्थित है। यहाँ तक देखिए, ये देख लीजिए, ये इसके मध्य में स्थित है। और आप एक पॉइंट पर लिख लीजिए कि नोट बनाकर लिख लीजिए कि जो उदयपुर है उसको पेयजल की प्राप्ति किस झील से होती है, तो पेयजल की प्राप्ति फतेह सागर झील से ही उदयपुर को होती है। उदयपुर को पेयजल, पेयजल कहाँ से मिलता है, फतेह सागर झील से, फतेह सागर झील से इसे पेयजल प्राप्त होता है। यहाँ तक देखिए। और अजमेर को पेयजल कहाँ से प्राप्त होता था, फतेहसागर झील से। ये याद रखना कि अजमेर को फतेहसागर झील से पेयजल प्राप्त होता है और उदयपुर को फतेह सागर झील से।
यहाँ तक देखिए। ये किसकी चर्चा की हमने? फतेह सागर झील के जो किनारे पर स्थित है और मध्य में स्थित है, उसकी बेसिक डिटेल्स की जानकारी प्राप्त की। तो अब जो हमारी ये क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं अपनी जो उदयपुर की नई और झीलें हैं उनके साथ। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।